हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो आज का टॉपिक है एडा, AIDA। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे एग्जाम्पल के साथ। और जस्ट बिकॉज कि ये एक व्यूअर रिक्वेस्टेड वीडियो है तो इसीलिए यार वीडियो को लाइक शेयर दबा के कर देना। और साथ में अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत लगती है कोई भी टॉपिक वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो लोग ये सोच रहे हो कि यार आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो, हमने भी तो रिक्वेस्ट की हुई है, तो यार वो सारी वीडियोज लाइंड अप हैं, धीरे धीरे आ जाएंगी। बस वीडियो को सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो एडा यानी कि AIDA यानी कि अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। तो अब इसका क्या मतलब है और ये मार्केटिंग में कैसे रेफर किया जाता है, मतलब क्या होता है, और साथ में अगर आपको थ्योरी या असाइनमेंट या PPT अगर देना हो तो आप क्या लिखेंगे, वो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फुल फॉर्म जैसा मैंने आपको बताया, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन, ये चारों इसके फुल फॉर्म होते हैं। बेसिकली मार्केटिंग में यूज किया जाता है। मार्केटिंग में भी स्पेसिफिकली जब एडवर्टाइजिंग किया जाता है, यानी कि जब आप पेड एडवर्टीजमेंट चलाते हो, मतलब एडवर्टीजमेंट तो पेड ही होती हैं, लेकिन जब आप एडवर्टीजमेंट चलाते हो लोगों को अटेंशन ग्रैब करने के लिए, यानी कि अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए आप अल्टीमेटली पैसे खर्च कर रहे हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि यार आपका एड कितने जनों तक पहुंचा, कितने जनों ने देखा उसको, फिर उसमें से कितने लोग इंटरेस्टेड हुए और कितने लोगों ने बाय किया। इससे आपको ये पता चलता है कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है उससे आपको कितना कॉस्ट लगा अल्टीमेटली एक कंज्यूमर को लाने के लिए, मतलब एक सेल करने के लिए, सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो इसीलिए ज्यादातर जो आप फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स भी अगर देखते हैं तो एक तरह से एक एडा मॉडल ही होता है जो कि बिजनेसेस ट्राई करते हैं जिससे कि वो एकदम स्पेसिफिक हो पाए अपने कंज्यूमर्स को लेकर के। तो जैसे कि सबसे पहले एक एक करके हम लोग जानते हैं कि एडा में सबसे पहले ए आता है जिसका मतलब होता है अटेंशन। तो अटेंशन यानी कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हो, कोई एड देखते हो, कोई प्रचार देखते हो, तो आप अपनी नजर कितनी देर उस एड तक टिका करके रखते हो या आपका ध्यान लगता है उस एड पर। जनरली कहा जाता है कि आदमी का जो दिमाग होता है वो ज्यादा टाइम एक चीज को नहीं रोक सकता, यानी कि उसे तुरंत आगे भागना ही है। लेकिन अगर कोई एक चीज आपको ऐसी दिख जाए जिसपे कि आपका दिमाग रुक जाए, यानी कि आपने उस वीडियो पे अटेंशन दे दिया है। इट्स दिस सिंपल। तो यानी कि अगर आपने कोई एड देखा, मान के चलते हैं कि एयरटेल का जो एड था, यानी कि लड़की का एड, जो आप जान ही रहे होंगे, लड़की बहुत फेमस हुई थी, तो वो एक अटेंशन सीकिंग एड था। जस्ट बिकॉज कि लोग जब भी देखते थे तो उसे देखते रहते थे कम से कम 10, 20, 30 सेकेंड, जितना भी देर कंज्यूमर पे डिपेंड कर रहा है, आदमी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन लोग देखते थे। ये अटेंशन होता है। अब अटेंशन अलग अलग तरीके से मार्केटिंग किया जाता है अटेंशन पाने के लिए। समटाइम्स इट्स गुएरिला मार्केटिंग, समटाइम्स इट्स नॉर्मल वायरल वीडियो भी आप उसको अटेंशन सीकिंग वीडियो ही कह सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं अटेंशन पाने के लिए, जैसे कि गुएरिला मार्केटिंग के केसेस में आप ये सारे होर्डिंग्स देखते हो, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स जो आपको अजीब लगते हैं, रोड पे आइसक्रीम गिरी हुई है, तो वो एक तरह से गुएरिला मार्केटिंग है, अल्टीमेटली आपका अटेंशन पा रहा है। सेकेंड आता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट यानी कि जो भी बंदे ने अटेंशन ग्रैब कर लिया उस एड को देख करके, तो क्या उसे इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज में। जस्ट लाइक कि यार मान के चलिए कि मैंने एक पिज्जा का ऐड देखा, अटेंशन देने में डोमिनोज ने, मान के चलिए, या पिज्जा हट ने, या जो भी आप कंपनी का नाम ले लो, ये कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है, तो यार कोई भी आप कंपनी का नाम ले लो, उसने मेरा अटेंशन उन्होंने ले लिया, मैंने 15-20 सेकेंड तक देखा। अब क्या मेरा इंटरेस्ट जाग रहा है उस प्रोडक्ट को लेकर के या उस सर्विस को लेकर के जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां पर इंटरेस्ट काम आता है। यानी कि एक कंपनी ये ट्राई करती है कि अगर 100 लोगों ने इंटरेस्ट, यानी कि 100 लोगों का उन्होंने ध्यान खींच लिया, तो क्या उसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने इंटरेस्ट जगाया उस प्रोडक्ट को लेकर के या उस सर्विस को लेकर के। तीसरा आता है डिजायर। डिजायर इज जस्ट लाइक कि मान के चलिए कि यार एक चीज, एक कंडीशन होती है, मुझे ये सामान जरूरत पड़ता है, यानी कि ये मैं सामान ले सकता हूं, और दूसरा होता है ये मेरे को चाहिए ही चाहिए। यानी कि मान के चलिए कि ये माइक है, ये माइक एक एडवर्टीजमेंट हो सकता है कि हाँ ये माइक मेरे काम का है, और दूसरा एडवर्टीजमेंट का तरीका ये होता है कि नहीं ये माइक ही मुझे चाहिए, ये माइक ने मेरे पास नहीं होगा तो मेरा वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तो ये डिजायर क्रिएट करना होता है कि लोगों को अब ये चीज कैसे आदत में दिलवाया जाए कि हाँ यही चाहिए मेरे को, कि नहीं पिज्जा चाहिए तो यही चाहिए, यहीं से चाहिए, दैट इज डिजायर।
और एक्शन होता है कि लास्टली लोग कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं आपको अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। यानी कि फेसबुक या इंस्टाग्राम एड्स की अगर बात करें तो यानी कि अटेंशन इज जस्ट लाइक कि कोई एड अगर आपके सामने आ रहा है तो आपने क्या उस एड पे रुक करके, क्या उस एड ने आपका अटेंशन खींच लिया, क्या उस एड ने आपका अटेंशन खींचा कि आप उस एड को पूरा देखो या कम से कम 50, 60, 70% तक देखो। अगर उस एड ने ये खींच लिया है, दूसरा चीज अगर इसने अटेंशन ले लिया, दूसरा चीज इंटरेस्ट, यानी कि क्या आपको इंटरेस्ट वो दिला पा रहा है अपने प्रोडक्ट में। यानी मान के चलिए कि कोई अगर कोई टी शर्ट बेच रहा है या कोई भी ईयरफोन्स का मान के चलिए कोई ऐड है इंस्टाग्राम पर, तो क्या आपका इंटरेस्ट जाग रहा है उस प्रोडक्ट को लेकर के। तीसरा डिजायर, यानी कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये ईयरफोन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मेरे को तो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि मान के चलिए मीवी का मान के चलिए वाटरप्रूफ जो ईयरपॉड्स हैं वो ईयरफोन्स भी ऐसे अपने आप को मार्केट करते हैं जैसे कि यार अगर वो लोगों के पास नहीं हो तो दे आर मिसिंग आउट हेल्थ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसीलिए ये डिजायर होता है कि लोगों के अंदर चाह क्रिएट करना कि हाँ ये मेरे को चाहिए। और लास्टली एक्शन, यानी कि क्या आपने उनके लिंक पर क्लिक मोर, लर्न मोर, रीड मोर, शॉप नाउ, बाई नाउ, जो भी होता है, तो क्या आपने उस पर क्लिक करके उस प्रोडक्ट के पेज तक गए और आपने उन्होंने बाई किया। एक्चुअली ये चीज डिजायर से ही शुरू हो जाती है और एक्शन लास्टली सेल तक खत्म होती है। तो ये एडा का प्रॉपर मतलब है चारों वर्ड्स का। अब एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया है, लेकिन ओवरऑल अगर आप ये भी चाहें तो ये भी समझ सकते हैं कि नॉर्मली आप जितने एड्स देख रहे हो या जितने कंपनीज देख रहे हो, जितने बिजनेसेस देख रहे हो, तो अल्टीमेटली वो बिजनेसेस कितने अपने आप को टारगेट कर पा रहे हैं अपने कंज्यूमर्स तक जिनसे कि उनके सेल हो सकें। इट्स ऑल पार्ट ऑफ मार्केटिंग। यानी कि मार्केटिंग ऐसे तरीके से करना जिससे कि कंपनीज को भी ये पता चल पाए कि हाँ अगर ये मेरा सामान नहीं बिका तो क्यों नहीं बिका, या फिर इतने लोग अगर मेरे एक्शन पेज तक गए या मेरे डिजायर से कन्वर्ट होकर के लोग मेरे पेज तक आए बाई करने के लिए, तो 50 लोग अगर बाई करने के लिए आए तो उनमें से केवल 10 लोगों ने क्यों खरीदा, 40 लोगों ने क्यों नहीं खरीदा। यहां से भी इस चीज को काम आता है आगे। तो यही है बेसिकली एडा मॉडल। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन, दिक्कत अभी भी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। साथ में इंपॉर्टेंट जो थ्योरी के लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना यार। मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।